नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नायक कैरियर क्लासेस चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। आज हम सामान्य विज्ञान के अध्ययन की कड़ी में आज हम मात्रक और उनकी पद्धतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इन पद्धतियों से संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो आइए हम इनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो मात्रक जो पद्धतियाँ हैं यह कितने प्रकार की होती हैं? तो जो पद्धतियां हैं मात्रकों की, इनके 4 प्रकार हैं। 4 मुख्य प्रकार। कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। और ये प्रकार कौन कौन से हैं इसको समझते हैं। तो देखिए, पहला प्रकार है सीजीएस, जिसको कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम कहा जाता है। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। दूसरा जो प्रकार है वह है एफपीएस सिस्टम। इसको फुट पाउंड और सेकंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो पहला प्रकार हो गया सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। दूसरा एफपीएस फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। और तीसरा है एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। और चौथा है एसआई यूनिट, जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय मापन पद्धति कहते हैं, या इसको सिस्टम इंटरनेशनल भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये 4 पद्धतियां हैं। अब आइए हम इन चारों पद्धतियों के बारे में अलग से एक एक करके विस्तार से पढ़ते हैं। तो जो पहली पद्धति है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, इसको देखते हैं। सीजीएस या सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक, तो लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। यानी कि लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम एवं सेकंड होते हैं। इस पद्धति को फ्रेंच सिस्टम या मीट्रिक पद्धति, मीट्रिक सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम या मीट्रिक सिस्टम या फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। तो पहली जो पद्धति है सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, उसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। इसी पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। चलिए दूसरी पद्धति को देखते हैं। दूसरी पद्धति जो है वह एफपीएस सिस्टम है। इसको एफपीएस सिस्टम या फुट पाउंड सेकंड सिस्टम कहा जाता है। इस पद्धति में लंबाई के लिए फुट, द्रव्यमान के लिए पाउंड और समय के लिए सेकंड मात्रक का उपयोग किया जाता है। यानी कि लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के लिए क्रमशः फुट, पाउंड और सेकंड मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। तो प्रश्न ये उठता है कि कौन सी पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है, मापन की कौन सी पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। तो आप बताएंगे कि एफपीएस या फुट पाउंड सेकंड सिस्टम जो है उसको ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला पद्धति देखें। अब है अगली पद्धति एमकेएस सिस्टम। एमकेएस पद्धति में जो मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम एवं सेकंड होता है। लंबाई का मात्रक देखो तो लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम एवं समय के लिए सेकंड का प्रयोग किया जाता है। तो लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के लिए क्रमशः मीटर, किलोग्राम एवं सेकंड मात्रक प्रयोग किया जाता है और इसलिए इस पद्धति को एमकेएस पद्धति या मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और अगली जो पद्धति है, जो सबसे प्रचलित पद्धति है, वह है एसआई यूनिट या सिस्टम इंटरनेशनल। यह पद्धति एमकेएस पद्धति का संशोधित एवं परिवर्धित रूप होता है। ठीक है, इसको लागू कब किया गया? इसे 1960 के अंतर्राष्ट्रीय माप तौल के अधिवेशन में
कब? 1960 के अंतर्राष्ट्रीय 1960 के अंतर्राष्ट्रीय माप तौल के अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। इस पद्धति का पूरा नाम जो है द सिस्टमे इंटरनेशनले डे यूनिट्स है और आजकल इसी पद्धति का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सी पद्धति है जिसका वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि वर्तमान में एसआई सिस्टम का सर्वाधिक उपयोग या प्रयोग किया जाता है। एसआई सिस्टम में जो एसआई प्रणाली है उसमें 7 मूल मात्रक हैं और 2 संपूरक मात्रक हैं। तो आइए हम जानें कि कौन कौन से मूल मात्रक हैं और कौन कौन से संपूरक मात्रक हैं। तो देखिए एसआई सिस्टम के जो 7 मूल मात्रक हैं इनको देखते हैं। मीटर, तो मीटर में क्या मापा जाता है? लंबाई। मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का है। किलोग्राम, ये किलोग्राम होगा। किलोग्राम किसका होगा? ये द्रव्यमान का, द्रव्यमान का। और सेकंड जो है समय का हो जाएगा। एम्पियर का विद्युत धारा के लिए, विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। केल्विन, ये ताप का मात्रक होता है, ताप का मात्रक केल्विन। ज्योति तीव्रता, ज्योति जो तीव्रता है इसका मात्रक कैंडिला। और पदार्थ की मात्रा, मोल जो होता है या पदार्थ की मात्रा, तो इसका मात्रक मोल होता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम एसआई यूनिट या एसआई पद्धति के जो 2 संपूरक मात्रक हैं उनको देखते हैं। तो वे कौन कौन से हैं? पहला है रेडियन और दूसरा है स्टेरेडियन। रेडियन और स्टेरेडियन ये 2 संपूरक मात्रक हैं। ठीक है, अब हम फिर आगे चलते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि जो पहला है, जो 7 मूल मात्रक हैं एसआई सिस्टम में, उसमें जो पहला है लंबाई है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो लंबाई जो है यह मूल, इसका जो मूल मात्रक है, मूल मात्रक लंबाई का क्या है? मीटर। लंबाई का मूल मात्रक मीटर। अब मीटर क्या है? 1 मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में 1/, इतना 299792458, ठीक है, 29,97,92,458, यानी 1/29,97,92,458 सेकंड के अंदर तय करता है। ठीक है, तो यह मीटर की परिभाषा हो गई। दूसरा जो है वह द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान का जो मूल मात्रक है, मूल मात्रक इसका किलोग्राम, इसका संकेत जो होता है केजी, इसको कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो में प्लेटिनम एवं इरिडियम मिश्र धातु के एक बेलन के द्रव्यमान को, अंतर्राष्ट्रीय माप तौल का जो संस्थान है फ्रांस में है, ये फ्रांस के एक शहर सेवरिस नामक स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय माप तौल का संस्थान है। उसमें प्लेटिनम और इरिडियम, प्लेटिनम एवं इरिडियम इन दोनों धातुओं को मिलाकर के मिश्र धातु बनाई गई है और उस मिश्र धातु से बना हुआ एक बेलन रखा गया है जिसके द्रव्यमान को मानक किलोग्राम माना गया है, यानी कि 1000 ग्राम उसको माना गया है और उसी से किलोग्राम का मानक लिया गया है। तीसरा जो है वो समय है। समय का जो मूल मात्रक है ये सेकंड है। ठीक है, समय का मूल मात्रक सेकंड। चौथा है विद्युत धारा। विद्युत धारा, इसका मूल मात्रक क्या है? मूल मात्रक इसका एम्पियर। क्या है दोस्तों? एम्पियर। इसका प्रतीक जो होता है ये होता है। ठीक है, तो विद्युत धारा क्या होती है? 2 लंबे और पतले तारों को निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे से समानांतर रखा जाए और उनके ऐसे परिमाण की समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए जिससे तारों के बीच प्रति इकाई यानी प्रति मीटर लंबाई में
2 गुणे 10 पर -7 न्यूटन का बल लगे तो विद्युत धारा के उस परिमाण को 1 एम्पियर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है ताप। ताप इसका जो मूल मात्रक है केल्विन, इसका प्रतीक होता है के। ठीक है, तो जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप के 1/273.16वें भाग को केल्विन कहते हैं। यानी 1 केल्विन क्या होता है, तो जल का जो त्रिक बिंदु होता है, ठीक है, ट्रिपल पॉइंट, उसके उष्मागतिक ताप के 1/273.16वें भाग को केल्विन कहते हैं। ज्योति तीव्रता ये भी मूल मात्रक है, और इसका ज्योति तीव्रता मतलब एक भौतिक राशि है, इसका जो मूल मात्रक है वो कैंडिला है। और 7वां जो है पदार्थ की मात्रा, इसका मूल मात्रक मोल होता है। और मोल क्या है, 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके अवयवी तत्वों यानी जो पदार्थ है उसमें क्या क्या होता है, उसका परमाणु होता है, उसमें अणु होते हैं, आदि की जो संख्या है वह 6.023 गुणे 10 पर 23 घात तक होती है। ठीक है, अब हम जो संपूरक मात्रक हैं उनको देखते हैं। यह SI यूनिट्स के 2 संपूरक मात्रक हैं। कितने हैं ये याद रखना है आपको, 2 संपूरक मात्रक, 2। कौन कौन, पहला है रेडियन और दूसरा स्टेरेडियन। रेडियन क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके कोण पर बनाया गया कोण 1 रेडियन होता है। किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके कोण नहीं केंद्र पर, यहाँ केंद्र हो जाएगा, केंद्र पर बनाया गया कोण 1 रेडियन होता है। देखिए रेडियन से क्या मापा जाता है, इसका प्रयोग समतल पर बने कोणों को मापने के लिए किया जाता है। अब है स्टेरेडियन, किसी गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए घन कोण को 1 स्टेरेडियन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देखा, रेडियन से हम समतल पर बने कोणों को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और स्टेरेडियन से किसी गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए घन कोण को 1 स्टेरेडियन कहते हैं। यह SI यूनिट के मूल मात्रक एवं संपूरक मात्रकों को अब हम संक्षेप में समझेंगे एक तालिका के माध्यम से। तो आइए देखते हैं। भौतिक राशि, लंबाई, लंबाई का जो मात्रक है मीटर है, राशि है लंबाई, मात्रक है इसका मीटर और इसका सिंबल है m। फिर अगली भौतिक राशि है द्रव्यमान, इसको किलोग्राम में मापते हैं, इसका संकेत kg। समय, समय को सेकंड में मापा जाता है और इसका जो संकेत है, प्रतीक है या सिंबल है, उसे स्मॉल s से लिखा जाता है। अगला जो है देखिए विद्युत धारा, विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है और इसका जो संकेत है कैपिटल A। ताप को केल्विन में मापा जाता है और इसका जो प्रतीक या संकेत है वो K है। ज्योति तीव्रता कैंडिला में मापी जाती है, इसका जो संकेत है या सिंबल है वह CD है, स्मॉल। और पदार्थ की मात्रा जिसका मात्रक मोल होता है और इसको MOL से इसके मात्रक को संकेतीकरण किया जाता है इसका। चलिए अगला जो संपूरक मात्रक हैं उनको देख लेते हैं। संपूरक मात्रक समतल कोण, ठीक है, इसका जो मात्रक होता है रेडियन और इसको RAD से व्यक्त किया जाता है। ठोसीय कोण, जो ठोस कोण यानी गोला जो होता है वो ठोस कोण होता है, वृत्त जो होता है वो समतल किसी प्लेन पे बनाया जाता है। तो ठोसीय कोण का जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है और इसको SR से व्यक्त करते हैं। अब देखिए कुछ व्युत्पन्न मात्रक जो हैं, कुछ जो प्रमुख व्युत्पन्न मात्रक हैं, हम उनको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो भौतिक राशि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है, लंबाई का वर्ग। क्षेत्रफल में निकालने के लिए क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, या लंबाई का वर्ग कर लेते हैं तो क्षेत्रफल निकल जाता है। और अलग अलग जो आयताकार आकृतियाँ, अलग अलग जो आकृतियाँ हैं उनको या उनका क्षेत्रफल निकालने का अलग अलग फार्मूला या सूत्र होता है, उसको हम अलग से समझ लेंगे। ठीक है,
क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो वर्ग मीटर होता है। क्या होता है? वर्ग मीटर। अगला है आयतन। ये लंबाई का घन होता है, यानी लंबाई गुणे लंबाई गुणे लंबाई। तो इसकी जो मात्रक को व्यक्त करते हैं वो घन मीटर में व्यक्त करते हैं। घनत्व द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, ठीक है, यानी ये प्रति इकाई आयतन अगर है तो उसका वजन कितना है, उसको किग्रा प्रति घन मीटर, यानी एक घन मीटर कोई वस्तु है, एक घन मीटर के आयतन में रखी गई है तो वह कितने किलोग्राम है, इससे उसका घनत्व पता चलता है। ठीक है, चलिए अगला चाल। चाल क्या होता है? इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। भौतिक राशि है चाल, ठीक है, और इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल का जो मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, या मीटर / सेकंड करके लिखते हैं इसको। वेग प्रति इकाई समय में विस्थापन। वेग क्या होती है? ये एक सदिश राशि होती है, इसमें चाल के साथ साथ इसमें दिशा भी होती है, इसलिए इसको वेग कहते हैं, और इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद आता है त्वरण। त्वरण क्या है? प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन। त्वरण में गति आपकी बढ़ती जाती है, वेग बढ़ता जाता है। तो मीटर प्रति वर्ग सेकंड या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी इसका मात्रक इस तरह से लिखा जाता है। बल द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है, और इसका मात्रक न्यूटन होता है। संवेग, संवेग में द्रव्यमान भी होता है और वेग भी होता है, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, और इसका मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। आवेग बल गुणे समयांतराल। कितने समय के एक बल अभी लग रहा है और एक बल कुछ समय के बाद लग रहा है, ठीक है, तो दोनों बलों में जो समयांतराल है उसका बल के साथ गुणनफल जो होता है यह आवेग के बराबर होता है, तो न्यूटन सेकंड इसका मात्रक होता है। दाब का मात्रक, दाब क्या है? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल, यानी 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में कितना बल लगाया जाता है, तो इसलिए इससे दाब को हम पता करते हैं, और दाब का जो इकाई है, मात्रक है, वह न्यूटन वर्ग मीटर है। ठीक है। कार्य का मात्रक बल गुणे दूरी। कार्य बल गुणे दूरी के बराबर हो। बल लगाकर किसी वस्तु में किया गया विस्थापन कार्य होता है, और इसका जो मात्रक होता है ये जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक ये भी जूल होता है। ठीक है। शक्ति किया गया कार्य तथा लगे हुए समय के अनुपात, यानी किया गया कार्य बटे लगा समय, इन दोनों के अनुपात को शक्ति कहते हैं, और इसका मात्रक जो होता है ये वाट होता है। वाट में शक्ति को मापा जाता है। और अगला है बल आघूर्ण, तो बल गुणे बल बाँह, ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है ये न्यूटन मीटर होता है। इस तरह से आज हमने मापन की जो पद्धतियां हैं, 4 पद्धतियां, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, और एसआई प्रणाली में 7 मूल मात्रक, 2 संपूरक मात्रक, और उसके साथ कुछ प्रमुख व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में हमने पढ़ा। अब आज का सवाल है, किस पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति के नाम से जाना जाता है? सवाल एक बार पुनः सुन लें। किस पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति के नाम से जाना जाता है? आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही आपसे निवेदन है, आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा अपने कमेंट में अवश्य लिखें, जिससे चैनल को आपके लिए और अधिक उपयोगी बनाया जा सके। ठीक है। और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। नमस्कार। शुभ रात्रि।